सर्दियों में आंवला बहुत अच्छा मिलता है। आज हम बनाएंगे आंवले के अचार की इतनी सिंपल और टेस्टी रेसिपी जिसमें आंवले को सुखाना नहीं पड़ेगा और ये झटपट से तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है फ्रेश आंवला। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, उसके बाद कपड़े से पोंछकर सुखा भी लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें आंवला आपका गंदा नहीं हो। आप छोटे या बड़े कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे स्टीम करने के लिए एक बर्तन में हम डालेंगे पानी। आप कोई भी पतीला, जो भी बड़ा बर्तन है अपने घर में, वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब हम अच्छे बॉयल्स आने देंगे। आप देखिए इसमें बॉयल्स आ गए हैं। ध्यान रखें पानी में बॉयल्स आने के बाद ही आप आंवला डालें। अगर आप पहले डाल देंगे तो आपका आंवला ओवर कुक हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टीम करेंगे 12 से 13 मिनट। हमें इसे ओवर स्टीम नहीं करना, सिर्फ आंवले को सॉफ्ट करना है। तो अब ढक के आप इसे मीडियम हीट पे 12 से 13 मिनट कुक करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो आप देखें 12 मिनट बाद अब इसका कलर चेंज हुआ है। और अगर आप एक नाइफ या फोक से इसे इंसर्ट करेंगे तो ये इजीली इसमें जाएगा। ये साइन है कि आपके आंवला परफेक्टली हो गए हैं। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। गरम गरम में आप इसे टच नहीं करें। और आप देखिए स्टीम होने के बाद इसकी कलियां थोड़ी थोड़ी अपने आप खुल गई हैं। जब तक आंवला ठंडा हो रहा है हम प्रिपेयर करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है, इसकी डंडी निकाल दी है। बट मुझे आपको दिखाना था ये जो ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा होता है ये आप ज़रूर काटें, क्योंकि इससे कई बार हरी मिर्च का अचार खराब हो सकता है। तो बस इसको अब आप बीच में से 2 हिस्से करें और जितने बड़े या छोटी आपको हरी मिर्च चाहिए वो आप रख सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी रखना पसंद नहीं करती। तो इसी तरह से आप सारी हरी मिर्च काट के रेडी करें। तो यहाँ आप देखें ये मैंने कर ली है और साइज़ मैंने इतना मीडियम रखा है। यहाँ अगर अब हम देखें तो हमारे जो आंवला है वो कम्प्लीटली ठंडे हो गए हैं। अब बस आप इसे हल्का सा प्रेस करें और इसकी कलियां अपने आप निकल आएंगी। आपको नाइफ की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस आप हल्के हाथ से इसको हटाएं और जो इसके अंदर की सीड है वो हम निकाल देंगे। इसी तरह से आप सारे आंवले को रेडी करें। तो यहाँ देखें ये भी अब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बनाएंगे इस आंवले और मिर्ची के अचार के लिए मसाला। तो सबसे पहले एक पैन में डालें सौंफ, उसी के साथ मेथी दाना, जीरा, राई, ये काली वाली राई है, येलो राई यानी कि पीली सरसों, ये अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है, लौंग और काली मिर्च। हम इन मसालों को भुनेंगे 1 से 2 मिनट मीडियम हीट पे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इतना हम इसे पकाएंगे ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर कम्प्लीटली निकल जाए। क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो हमारा अचार खराब हो सकता है। ये जैसे ही 1 मिनट में होगा आपको इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ आप देखें 1 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। तो ये अब हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो आप इन सबको ट्रांसफ़र करें एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और हमें इसका एक कोर्स टेक्सचर का यानी कि दरदरा पाउडर बनाना है। बहुत फाइन भी नहीं करना, क्योंकि अचार में जनरली मसाले अगर थोड़े मोटे होते हैं तो वो बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए। तो ये मसाला भी हमारा बनके अब बिल्कुल तैयार है। यहाँ एक पैन में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। ये सरसों का तेल हमेशा अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। अगर आप चाहें तो ये यूज़ करें, वरना कोई और वेजिटेबल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम कम्प्लीटली गरम होने देंगे। तो आप देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। इस तरह से जब आप हाथ रखेंगे हीट आएगी, सेकंड इसमें से एक खुशबू आने लगेगी। तो ये साइन है कि आपका तेल कम्प्लीटली गरम हो चुका है। अब गैस को आप कर दे बंद और हम इसे हल्का गुनगुना होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गरम गरम तेल में हींग नहीं डालें। तो हींग बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी इस अचार में।
अब हम इस ऑयल को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे अचार के अंदर। गरम तेल आप नहीं यूज़ करें। तो अब एक बोल में आप डालें हरी मिर्च, उसी के साथ आंवला, नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अजवाइन, ये बहुत ही बढ़िया होती है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। इसी के साथ मैंने डाली है कलौंजी। कलौंजी मैं पीसना नहीं पसंद करती क्योंकि वरना वो कड़वी लगती है। तो अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अचार बनाते वक्त हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। कभी भी किसी लोहे के बर्तन या एल्युमिनियम बर्तन में नहीं बनाएं। स्टील का बर्तन हो, कांच का बर्तन हो या चीनी का बर्तन हो, वो बहुत ज़रूरी है। और आपका कोई भी वेसल या चम्मच गीला नहीं हो। तो यहाँ मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला जो हमने पीस कर रेडी किया था। उसी के साथ हम डालेंगे सरसों का तेल जो ठंडा हो चुका है। गरम, जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल नहीं डालें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर। ये आपके अचार को एक अच्छी शेल्फ लाइफ देगा। तो अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। मैंने यहाँ पे 1 कप तेल का यूज़ किया है। आप चाहे तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करके आधा कप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये झटपट से बनके आपका आंवला और मिर्ची का अचार तैयार है। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर पूरे 1 महीने तक। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार भी बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।